हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज के अपने कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल को मनाई गई? तो ये है चीन की। भारत और चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सभी इवेंट्स को अपने स्थगित कर दिया है। और 2019 में भारत चीन व्यापार 90.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसके अलावा भारत चीन पर भारतीय दवाइयों और आईटी कंपनियों के लिए अपने बाजार खोलने का दबाव बना रहा है। यह चीन के साथ 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम सीमा 15 वर्ष का निवास अथवा 7 वर्षों का अध्ययन निश्चित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए ये जारी कर दिया गया है कि अगर किसी को वहाँ का निवासी बनना है तो ये जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम के तहत जो अधिसूचना है, इसमें एक व्यक्ति जो कम से कम 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो वह जम्मू कश्मीर का अधिवासी होने के योग्य होगा, या वह व्यक्ति जिसने 7 वर्ष की अवधि तक वहाँ अध्ययन किया हो और जम्मू कश्मीर में स्थित शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 या 12 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह वहाँ का अधिवासी के लिए पात्र होगा। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA किस देश में स्थित गुरुद्वारा पर हुए आतंकवादी हमले के अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रहा है? तो NIA का पहला जो विदेशी मामला है यह अफ़गानिस्तान का, जो हाल ही में हुआ था। आप सबको पता भी चला होगा कि अफ़गानिस्तान के काबुल के एक गुरुद्वारे पर वहाँ पर हमला कर दिया गया था, आतंकवादी हमला हुआ था 25 मार्च, और ये कब हुआ था 25 मार्च 2020 को कुछ बंदूकधारियों ने काबुल के गुरुद्वारे में हमला कर दिया था, जिसमें 27 श्रद्धालु मारे गए थे, 27 लोग मारे गए थे और कई लोग इसमें घायल हो गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? तो ये है पैथोडिटेक्ट, पुणे स्थित। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, पहला तो ये पैथोडिटेक्ट और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जो माईलैब डिस्कवरी पुणे स्थित माईलैब डिस्कवरी की अनुसंधान और विकास टीम ने कोविड-19 रोग के लिए पहली बार भारत में निर्मित परीक्षण किट तैयार कर ली है। यह पहली स्वदेशी किट है और इसे रिकॉर्ड टाइम सिर्फ 6 सप्ताह में तैयार कर दिया गया है। बाकी किसी भी परीक्षण किट को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार निर्यातकों के लिए 31 जुलाई तक किए गए निर्यात के लिए अपने निर्यात का आय प्राप्त करने के लिए नई सीमा क्या है? तो यह 15 महीने है। पहले यह सीमा 9 महीने के लिए थी, अभी कोरोना वायरस के चलते इसको बढ़ा दिया गया है और 15 माह कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ थोड़ी सी जानकारी है कि केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के AWS यानी अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम पीड़ितों को शराब की आपूर्ति के आदेश पर रोक लगा दी है। फिर सरकार ने नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में मदद के लिए आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है। आरोग्य सेतु ऐप ये कोरोना वायरस के लिए है, इसके लिए, और मैंने इसको यूज़ भी किया है, काफ़ी अच्छा है। आप सभी लोग भी यूज़ करके देखें इसको एक बार, इसमें काफ़ी डिटेल्स आपको भरी जाएंगी, इससे आप कितना पॉजिटिव हो सकते हैं पता चल जाएगा। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और स्वर्ण मंदिर में पूर्व हजूरी रागी का अमृतसर में 52 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। तो इनसे इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन क्या बनता है कि क्योंकि ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार एडम स्लेसिंगर का 52 वर्ष की आयु में अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की 64 वर्ष की आयु के कारण भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी महिला वैज्ञानिक गीता रामजी का निधन हो गया। गीता रामजी का निधन हो गया, ये कहाँ की थी? भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीका महिला। अगला क्वेश्चन है कि 1977 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का अमेरिका में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और उन्होंने, ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि उन्होंने चुंबकत्व का यानी मैग्नेटिज्म और अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी पर काम करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस
संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये आरोग्य सेतु ऐप, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको। तो इसके बारे में क्या है कि ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यानी किसने किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। जब कोई भी व्यक्ति संक्रमित होगा, संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट अगर वो संपर्क में आता है तो यह ऐप उस व्यक्ति को सचेत कर देता है, उस व्यक्ति को बता देता है, उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, को किस शहर में आयोजित किया जाना था? तो ये है ग्लासगो में होने वाला था ये, यानी ये COP26 का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। और इस को पेरिस समझौते के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता माना जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम प्लेटफॉर्म के नए फीचर लॉन्च किए हैं। ई-नाम को देश में कब लॉन्च किया गया? ई-नाम को लॉन्च किया गया 2016 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में लगभग 1/4 भारतीय समाचारों के लिए भुगतान करते हैं। यह सर्वेक्षण किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया? तो ये किया है विश्व आर्थिक फोरम मंच WEF। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता रामजी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, वह किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो ये थी वायरोलॉजिस्ट यानी विषाणु विज्ञानी। भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी और विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट गीता रामजी का कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद निधन हो गया। गीता रामजी एक अनुभवी विषाणु विज्ञानी और HIV रोकथाम की शोधकर्ता थी। वह डरबन में दक्षिणी अफ्रीकी चिकित्सा अनुसंधान परिषद कार्यालय की HIV रोकथाम अनुसंधान इकाई की निदेशक थीं। उन्होंने यूरोपियन डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप का आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड भी जीता था। तो ये जानकारी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट अवार्ड भी जीता था, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे और अच्छी न्यूज़ के लिए जुड़े रहें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू गाइस।